तूफान में जंगकुक किम को बचाने गया था। उसने किम के हाथ में टॉर्च थमाई और कहा कि मेरी ओर इस तरीके से मत देखो, टॉर्च मेरी ओर मत रखो, उसे तुम्हारे सर की ओर करो ताकि मैं देख पाऊँ कि तुम्हारे सर पर कितनी चोट लगी है। लेकिन किम लगातार जंगकुक की ओर देखे जा रहा था क्योंकि जंगकुक की हालत एकदम ही खराब थी। उसके कपड़ों पर मिट्टी और ब्लड लगा हुआ था। किम इससे सरप्राइज था कि मैंने जंगकुक की इतनी मिजेबल हालत कभी भी नहीं देखा। जंगकुक ने ही किम का हाथ पकड़कर टॉर्च ऊपर की और देखा कि फॉर्च्यूनेटली उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी है। फिर वो कहने लगा, अगर तुमने हेलमेट पहन रखा होता तो फिर ऐसा एक्सीडेंट नहीं होता। और तुम अपने आप इधर उधर घूम क्यों रहे थे? तुम्हें तो फोमैन को फॉलो करना चाहिए था। सब लोग वापस आ गए थे और सिर्फ तुम ही यहाँ पर रह गए थे। सब यही सोच रहे थे कि तुम भी वापस आ गए हो। अगर मैंने ये जल्दी नोटिस नहीं किया होता तो पता नहीं क्या होता। ये बोलते हुए वो किम की चोट पर दवाई लगा रहा था। किम फ्लिंच हुआ और दर्द की वजह से आवाज की, जिससे जंगकुक डर गया कि किम को दर्द हो रहा है। लेकिन बाहर से उसने यही कहा कि तुम्हें ये सहन करना होगा, तुम्हारा दर्द कोई और सहन करने नहीं आएगा। और वो फिर से उसे दवाई लगाने लगा, लेकिन किम फ्लिंच हो रहा था। दर्द की वजह से वो उसे दूर दूर जा रहा था। जंगकुक ने कहा कि तुम मर्द हो, तुम इतना तो सहन कर ही सकते हो। अब चलो, बीच से थोड़ा सा ही तो दर्द होगा। और किसने कहा था कि तुम बिना सेफ्टी के इधर उधर घूमने लगो? फिर किम ने चुपचाप जंगकुक के कंधे पर अपना सर रख लिया, जिससे जंगकुक बहुत ज़्यादा सरप्राइज था कि किम इतना जेंटली तो बिहेव कभी भी नहीं करता। तो फिर उसने भी किम की पीठ पर हाथ रखा, मतलब कि उसे पकड़ने के लिए वो गिर ना जाए, और कहा कि गुड बॉय, बस थोड़ा सा ही तो दर्द होगा, फिर जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन उस दौरान फिर से किम ने कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। तो फिर जंगकुक ने उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा कि अगर तुम घाव को डिसइंफेक्ट नहीं करोगे तो फिर वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाएगा। बस थोड़ी तो देर लगेगी, फिर जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर उसके घाव पैच करने के बाद उसने किम को अपने हाथों से पानी पिलाया और कुछ कपड़े दिए चेंज करने के लिए, और कहा कि नहीं तो फिर तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। किम ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास दूसरे कपड़े हैं? जंगकुक ने कहा, हाँ, मैं भी ये नहीं पहनने वाला। वो अपना टी शर्ट निकालने लगा। उसे इस तरीके से देखकर किम की आंखें फटी रह गई। उसने जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे उल्टा किया कि ये तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी पीठ से तो काफी खून बह रहा है। जंगकुक ने बताया कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब मैंने फील किया था कि काफी सारी चीजें मेरी ओर उड़कर आ रही है। लेकिन तुमने कुछ कहा ही नहीं और मुझे भी ज्यादा दर्द नहीं हो रहा था। अगर तुमने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो फिर मुझे भी रियलाइज नहीं होता। किम ने उसके घाव देखे और कहा कि मुझे फर्स्ट एड किट दो, और वो जंगकुक के पीठ पर जो घाव लगे थे वहां पर दवाई लगाने लगा। तब जंगकुक को दर्द हुआ कि इससे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी पूरी स्किन जल रही हो। लेकिन अभी उसने किम से कहा था ना कि दर्द सहन करना पड़ेगा। फिर उसने अपने दांत को क्लिंच किया और जरा सी भी आवाज़ नहीं निकलने दी। और जब किम ने उसे पूरी तरीके से कवर कर दिया तब उसने चैन की सांस ली। किम ने जंगकुक के घाव पर बैंडेज लगा दिया। फिर जंगकुक बेड बनाने की कोशिश कर रहा था तो किम ने कहा कि लाओ मुझे दो। लेकिन जंगकुक ने उसे मना कर दिया कि तुम वहीं पर बैठो, अभी तुम बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो और इस टाइम में तुमसे कोई भी बहस नहीं करना चाहता। उसने वो ब्लैंकेट जैसा कपड़ा बिछा लिया और स्माइल के साथ किम से कहा कि यहाँ पर आके लेट जाओ और खुद को गर्म कर लो। तो फिर किम वहाँ पर जाकर उसके पास लेट गया और जंगकुक ने कहा कि अभी तुम थोड़ा आराम कर लो, जब मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तब मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला दूंगा। किम कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम मेरे पास सच में यहाँ पर आए हो। तो जंगकुक ने कहा कि अगर तुम मुझ पर गुस्सा नहीं होते तो मैं थोड़ा जल्दी आ जाता। फिर किम काफी देर तक उसे देखता ही रहा। तो जंगकुक ने कहा कि तुम मेरी ओर इस तरीके से क्यों देख रहे हो? क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरा काम तुम्हारे दिल को छू गया? वो धीरे धीरे करके किम के करीब आने लगा। किम भी उसे धक्का नहीं दे रहा था और ना ही उससे पीछे हट रहा था। वो दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे की नज़रों में देखते हैं। फिर किम उसके फेस पर करस करता है और उसे किस करता है। फिर वो दोनों सो गए थे और शायद नींद में ही किम ने जंगकुक को हग किया हुआ था। बाहर बारिश अब भी शुरू थी और शायद काफी देर रात किम की नींद खुली। उसने देखा तो जंगकुक का फेस रेड हो रखा था और उसकी बॉडी आग की तरह जल रही थी। जंगकुक को हाई फीवर हो गया था। तो फिर किम ने दवाई निकाली और जंगकुक के मुंह में रखी और अपने मुंह में थोड़ा सा पानी लेकर अपने मुंह से जंगकुक को दवाई पिला दी। फिर उसने अल्कोहल के गीले कपड़े से उसकी बॉडी जेंटली वाइप की और वो सोच रहा था कि अगर इससे भी काम नहीं बना तो मुझे उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वो जंगकुक को उठाने की कोशिश करता है लेकिन उसे भी एकदम तेज दर्द फील हुआ।
वो गिर पड़ा। उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं थी। वो खुद पर गुस्सा कर रहा था कि जॉन जंगकुक यहाँ पर मुझे तूफान में बचाने आया और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो बेहोश होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसने कुछ आवाज़ें सुनी। वहाँ पर लोग उसकी मदद करने के लिए आ गए थे। फिर जब किम ने अपनी आंखें खोली तब वो हॉस्पिटल में था। वहाँ पर एक नर्स उसकी देखभाल में थी। तो तुरंत ही किम ने उठ के उससे पूछा कि जो मेरे साथ पर्सन था वो अभी कहाँ पर है और उसकी तबीयत कैसी है। नर्स ने उसे बताया कि वो अभी ठीक है, उसे हाई फीवर हो गया था। तो हमने उसे इंजेक्शन दे दिया है और वो अभी आराम कर रहा है। किम ने चैन की सांस ली और सोचने लगा कि ये किसने सोचा था कि एक दिन में इतना कुछ हो जाएगा। और इस एक्सीडेंट के बाद ये बात कंफर्म हो गई है कि जॉन जंगकुक सच में मुझसे प्यार करता है। जब वो किसी और के क्लोज होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं पिछले 6 महीनों से उसे अवॉइड कर रहा था, उससे डिस्गस्टिंग फील कर रहा था। लेकिन उस टाइम मैं उसे पाना चाहता था। मुझे उसकी बॉडी चाहिए थी। वो फिर से अपने बेड पर लेट गया और गहरी सांस लेकर फिर से जंगकुक को याद करने लगा।